और रीमा माता जी आप क्यों नहीं आए कल? अच्छा, कल नहीं आई थी माता जी, मुझे तो हाँ, ध्यान आपको भी यही नहीं नहीं कि पता हमने। कि कल नहीं आए थे आप? कल हमने हाँ, 3 गुणों दिमाग के बारे में चर्चा की थी, मैं यही बोल रही थी कि माता जी पूछ रही थी, लेकिन माता जी तो आज क्लास में आई नहीं है। हाँ आ गया याद। और मुझे ये भी याद आ रहा था कि आज माता जी रजोगुण के बारे में बताएंगी माता जी, हाँ, तो तो कल ये हमने आ गए चर्चा की थे। थी 3 गुणों के बारे में, आज और चर्चा करेंगे आगे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आ गया, याद आ गया, कोई आगे थे। अच्छा अच्छा। और जो जैसे घर में ना थोड़ा काम चल रहा था, तो वो लेट तक लग रहे थे, मतलब हम्म। प्लम्बर, वो सॉरी कारपेंटर। अच्छा अच्छा। तो दो कारण थे, हाँ माता जी, पर मुझे याद आ रहा था, मैं बहुत पछता रही थी, क्या ही कर कोई बात सकते। नहीं। हरे कृष्णा माता तो जी। प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी कृति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार्य सूर्य स्थाने नमो विष्णुपादाय तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। और श्लोक संख्या आज हम करेंगे 11 से 15 तक। तो कल हमने किया था श्लोक संख्या 7, 8 और 9, 10। तो उसको एक बार पढ़ लेते हैं। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो हमने पहले पढ़ा सतोगुण। तो सतोगुण किससे बांधता है? सुख और ज्ञान से, और एक स्वास्थ्य है। 3 लक्षण है सतोगुण के। तो हम इनके सुख से हम जो है बंध जाते हैं, सुख से और ज्ञान से। फिर आज हम करेंगे, कल हमने किया था रजोगुण। तो रजोगुण के लक्षण क्या है? कि व्यक्ति सकाम कर्मों से बंध जाता है। कोई भी सकाम कर्म करता है तो अपने फायदे के लिए जो काम करता है उसको कहते हैं सकाम कर्म। मान लीजिए मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए कोई यज्ञ करते हैं। मेरे पुत्र की नौकरी लग जाए, इसके लिए भी कोई कार्य करते हैं या कोई यज्ञ करते हैं, है ना। मेरे घर में ये हो जाए, मेरा वो काम सफल हो जाए, तो इस प्रकार से अपना, या मैं स्वर्ग चला जाऊं या मैं उच्च लोकों में चला जाऊं, तो इस प्रकार से वो अपने कुछ ना कुछ फायदे के लिए सकाम कर्म करते हैं। तो इससे फिर वो बंधते ही चले जाते हैं। और इसके और लक्षण क्या है? कि सम्मान। रजोगुण का जो व्यक्ति है वो सम्मान की इच्छा करता है और उसको संतान भी चाहिए, अच्छी संतान हो और सुंदर पत्नी हो। तो ये उसकी आकांक्षाएं, इच्छाएं जो है होती हैं। और फिर ये इच्छाएं जो है धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं। और कई बार ऐसा, जो रजोगुणी व्यक्ति हैं आपस में झगड़ भी पड़ते हैं। मान लीजिए कुछ दो देश हैं, दो देश आपस में एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो वो भी एक रजोगुणी है। या जैसे दो कुत्ते लड़ रहे हैं आपस में, या जो दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, जो क्रोधी स्वभाव के हैं, दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, तो ये सब रजोगुण के कारण बताया गया कि रजोगुण के कारण ऐसा होता है। व्यक्ति की इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और वो सम्मान की इच्छा करता है। अगर किसी का कुछ कार्य करता भी है तो वो सोचता है कि किस लिए कर रहा है, किसी को दान कर रहा है तो मुझे सम्मान मिलेगा, सब मेरी प्रशंसा करेंगे, फलाने व्यक्ति ने इतना दान किया है या उसने हरिद्वार में एक कमरा बनवा दिया। इस प्रकार से रजोगुणी व्यक्ति को सम्मान की बड़ी इच्छा रहती है और इसी कारण से फिर वो इन कर्मों के कारण बंध जाता है। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। और अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण कहां से उत्पन्न होता है? अज्ञान से, अविद्या से।
तो हमने कल पढ़ा था अविद्या के 2 लक्षण हमने पढ़े थे कि अविद्या के 2 कारण होते हैं। एक तो आवरण आत्मिका, यानी जो ये हमारे शरीर के ऊपर, जो ये आत्मा के ऊपर जो शरीर है ना, आवरण है ये, तो इसके कारण हम जो है तमोगुण में होते, मतलब सोच नहीं पाते कि हमारा वास्तविक रूप क्या है। दूसरा विक्षेप आत्मिका, यानी जो है उसको नहीं मानते और जो नहीं है उसके लिए हम भयभीत रहते हैं। मान लीजिए हम सोचते रहे कभी सांप आ जाए, कभी भूत आ जाए, ऐसा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं ना, तो उसके लिए हम भयभीत रहते हैं, और जो है उसको हम मानना नहीं चाहते कि हम ये आत्मा है, शरीर नहीं है। तो ये किसके कारण है? अविद्या के कारण, ये अज्ञान के कारण हम जो है इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं। तो इसी कारण से हम जो है तमोगुण से बंधते हैं। कैसे? तमोगुण के भी लक्षण बताए गए हैं कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। मोह के कारण, मोह क्या है कि यानी भ्रमित होना, हर समय व्यक्ति भ्रमित रहता है, भ्रम में रहता है कि जो है उसको नहीं मानता, जो नहीं है उसको उसके बारे में सोचता है। तो इस गुण के प्रतिफल पागलपन। तो इस गुण का क्या लक्षण है? एक तो पागलपन। पागलपन ऐसा व्यक्ति जो नहीं करना है उसके विपरीत करेगा। उसको कहो कि मान लीजिए तुम्हें ये चीज नहीं खानी है, जैसे तुम बीमार हो जाओ तो उसी को जरूर खाएगा, है ना, या तुम्हें वहां नहीं जाना है तो वो जरूर जाएगा। तो तमोगुण के लक्षण है ये। आलस, ऐसा व्यक्ति हमेशा आलस में रहता है, आलसी है कि ये काम आज नहीं कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, ऐसे करता रहता है और कल कभी आता नहीं है। और निद्रा, ऐसा व्यक्ति 12-13 घंटे सोता है कम से कम, बस सोता ही रहता है, जब देखो उसको भाई मुझे नींद आ रही है, मैं नींद पूरी ऐसे। तो ये तमोगुण के लक्षण हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था श्लोक संख्या 9 कि हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है ना। क्योंकि अज्ञान है, अज्ञान के कारण तमोगुण है, तो वो उसके ज्ञान को ढक देता है कि मैं ये आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, है ना, मेरा कार्य है भगवान की सेवा करना। तो वो इस चीज को ढक देता है और उसको बस यही दिखाता कि तुम ये शरीर ही हो, वो शरीर के बारे में सोचता रहता है। तो इस कारण से वो पागलपन से बंध जाता है। तो आज फिर 10वां श्लोक पढ़ा था हमने, हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है ना। कभी कभी ऐसा था कि सतोगुण जो है प्रधान होता है और रजो और तमो परास्त हो जाते हैं, और कभी रजोगुण प्रधान होता है तो सतो और तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि तमोगुण प्रधान हो जाता है, तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। इस प्रकार ये प्रतियोगिता चलती ही रहती है, कभी सतोगुण प्रधान है तो कभी रजोगुण प्रधान है, कभी तमोगुण है। तो ये एक दिन में जैसे कि 24 घंटे होते हैं, तो ये ऐसा कभी नहीं होता कि हम सब एक ही गुण में रहें। तो ये गुणों का जो अप डाउन है ये चलता रहता है। तो आज हम उससे आगे बढ़ते हैं कि जब सतोगुण में व्यक्ति की मृत्यु होती तो वो कहाँ पे जाता है, तमोगुण में मृत्यु होती तो कहाँ जाता है, आज इसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो श्लोक संख्या आज हम पढ़ते हैं 11। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वम इति उत। तो जो भी माता जी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे जी, हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम, सभी माताओं सादर प्रणाम। भगवत गीता यथारूप अध्याय 14 और श्लोक संख्या 11। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वम् इत उत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, और इसमें श्लोक हैं सारे, अध्याय हैं 18 और श्लोक हैं 700। और आज हम करेंगे 14वां श्लोक का 11वां श्लोक, प्रकृति के 3 गुण। और इसमें हैं कितने श्लोक हैं? 27। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यादिवर्धं सत्वविमुह्यते। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम सभी को।
हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम माता जी। अध्याय 14, अध्याय का नाम है प्रकृति के 3 गुण। इसमें 27 श्लोक है माता जी, और अब हम 11वें श्लोक पर है। हरे कृष्णा। सर्वद्वारेषु देह अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 14 श्लोक संख्या 11। सर्वे द्वारेषु देहि अस्मिन् प्रकाशे उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। हरे कृष्ण। पढ़े। शब्द अर्थ। सर्व द्वारेषु, सारे दरवाजों में, देहे अस्मिन, इस शरीर में, प्रकाशः, प्रकाशित करने का गुण, उपजायते, उत्पन्न होता है, ज्ञानम, ज्ञान, यदा, जब, तदा, उस समय, विद्यात, जानो, विवृद्धम, बढ़ा हुआ, सत्वम, सतोगुण, इति उत, ऐसा कहा गया है। अनुवाद। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अब सतोगुण को हम कब महसूस कर सकते हैं, कब अनुभव कर सकते हैं कि सतोगुण हमारा बढ़ा हुआ है? जब हमारे सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाएं, यानी हमें जो ज्ञान है वो प्राप्त हो जाए। तो हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं, है ना। जैसे हम इसको तात्पर्य से ही समझते हैं, तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा श्रीपाद जी की जाए। शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा और उपस्थ। तो ये आप सभी जानते ही हैं कि हमारी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 नथुने हैं, मुंह है और जनेंद्रियां, गुदा और उपस्थ। तो इस प्रकार से इनमें से 9 द्वारों में से किसी में से भी आत्मा निकल सकती है, ये तो आप सबको पता ही है। जो पुण्यवान व्यक्ति है वो कानों के द्वारा या मुख के द्वारा या नाक के द्वारा इस प्रकार से शरीर त्यागता है। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं जो कि पापी व्यक्ति होते हैं, या पापी ही समझ ले सकते हैं, या उन्होंने कुछ ऐसे कर्म ऐसे किए हुए हैं, तो इस कारण से वो फिर जो नीचे के हमारे हैं जो मलमूत्र के द्वार है वहां से शरीर त्यागते हैं। तो इस प्रकार से हमारे 9 द्वार बताए गए हैं। तो व्यक्ति इनसे जब सतोगुण का अनुभव कर सकता है, जब जो मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे कि सतोगुण में तो रहते हैं वो, लेकिन उसमें भक्ति लेश मात्र भी नहीं है, भक्ति नहीं करते लेकिन वैसे सतोगुण में रहते हैं, तो वो भी ठीक है। लेकिन अगर भक्ति है तो उसको उसमें ज्यादा बेनिफिट है, यानी भक्ति होनी जरूरी है। अगर जैसे 2 आंखें हैं तो आंखों से हम क्या देख रहे हैं? आंखों से हम भगवान के चित्रों को देख रहे हैं, या भगवान की कोई फिल्म देख रहे हैं, है ना, या भगवान के बारे में ही देख रहे हैं हम। और जो हमारे कान हैं उनसे भगवानों की कथा को सुन रहे हैं, नथुनों से हम भगवान पर जो चढ़ाए गए फूल हैं या तुलसी दल हैं उनको सूंघ रहे हैं, और मुंह से हम कृष्ण प्रसाद खा रहे हैं, और गुदा और पस्त यानी जनेंद्रियों का इस्तेमाल हम बच्चों को, कृष्ण महानुभावित बच्चों की उत्पत्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम करते हैं और फिर हम सतोगुण में भी हैं तो ये जो है बहुत ही अच्छा है। लेकिन उसमें भक्ति नहीं है तो फिर वो इतना मायने नहीं रखता। अगर हम इस प्रकार से जीवन जीते हैं कि हमारी सारी इंद्रियां जो है सतोगुण में है, भगवान की सेवा में लगी हुई हैं, तो फिर हमें जो है अपने को सतोगुण से भी ऊपर और प्रयास करना है कि हम धीरे धीरे जो है भगवान भी कृपा करेंगे, धीरे धीरे हम विशुद्ध सतगुण में आ जाएंगे। यानी सतगुण से भी ऊपर होता है विशुद्ध सतगुण, शुद्ध सतोगुण में हम आ जाएंगे। लेकिन हम ये सिर्फ ऐसे ही हैं, बस भगवान का उसमें कुछ भी नहीं है, तो फिर ऐसा व्यक्ति भी सुख से बंध जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए हुए है, सतोगुणी भी है, तो फिर वो सुख से नहीं बनता है, क्योंकि उसको ज्ञान होता है कि हाँ मुझे क्या करना है, मुझे भगवान की सेवा करनी है। लेकिन जो भगवान की सेवा नहीं करनी, तो ऐसा व्यक्ति फिर वो सुख से बंध जाता है, फिर वो चाहता कि और सुख की प्राप्ति करने की कोशिश करता है, तो फिर वो बंधता ही चला जाता है। तो सतोगुण ऐसा होना चाहिए जो कि शुद्ध सतोगुण हो, यानी भगवान के लिए किया जाए, जो भी कार्य भगवान की सेवा में लगाओ, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए, तो यानी उसको ये
प्रकाश यानी उसको ज्ञान हो जाता है कि मुझे कुछ भी करना है तो भगवान के लिए करना है, इस प्रकार से। तो अगर वो ऐसा कर रहा है कि उसकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में है, तो और वो इस चीज को अनुभव कर रहा है कि हाँ मेरा जो है सतोगुण बढ़ रहा है, मैं जो है भगवान की सेवा में लगा हुआ हूं, तो हम मतलब भगवान की सेवा में लगा रखी सारी इंद्रियों को, तो ये समझना चाहिए कि हाँ मेरा सतोगुण बढ़ रहा है, मेरे सतोगुण में वृद्धि हो रही है। जैसे यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हमें कि सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए, है ना, उसे ज्ञान हो जाए कि भगवान कौन है, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है। तो समझना चाहिए कि उसमें सतोगुण विकसित हो चुका है। यदि उसमें वास्तव में सतोगुण विकसित हो चुका है, उसके सतोगुण में वृद्धि हो रही है। सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती हैं, सही सही सुनाई पड़ता है ना, सारी वस्तुएं सही स्थिति में दिखेंगी, सही सही सुनाई पड़ेगा, यानी उसको भगवान के बारे में सुनाई पड़ेगा, अच्छा सुनने की कोशिश करेगा वो, और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है, और जो भी वस्तुएं हैं उनका अच्छे से स्वाद मिलता है। प्रसाद जो है भगवान को भोग लगा हुआ ही प्रसाद लेता है। मनुष्य का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है, और इस प्रकार से अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से उसका अंतः और बाह्य यानी अंदर से भी और बाहर से भी, यानी उसका हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, उसमें कोई कलमश नहीं रहता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं, और यही स्थिति होती है सत्वगुण की, यानी जो भी 9 द्वार हैं वो उसे शुद्ध दिखते हैं, यानी उसमें सुख की प्राप्ति होती है, उसको कोई परेशानी नहीं होती है, हर चीज का इस्तेमाल वो भगवान की सेवा में ही करता है। तो इसको यही कहेंगे कि ये क्या है, ये वास्तव में सही स्थिति होती है सत्वगुण की। तो यानी हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति सतोगुण में है। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं। लोभ है प्रवृत्ति है आरंभ कर्मणाम अशम्य स्पृहा रजसी रजसी एतानि जायन्ते विवृधे भरत ऋषभ। तो जो भी पढ़े ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 14 श्लोक संख्या 12। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम असंसपरः रजसेतानि जायन्ते विवर्धे भर्तृसभ। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। अध्याय 14 श्लोक संख्या 12। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणा अशम सप्रह रजसेतानि जायन्ते विवर्धे विवर्धे भरते शरभ। हरे कृष्ण। हाँ जी। और कोई पढ़ेगा? हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। कृष्णा पढ़िए। अध्याय 12 श्लोक संख्या अध्याय 14 श्लोक संख्या 12। लोभः प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणां समस्पृहा रजसेतानि जायन्ते विवृधे भरतऋषभः। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्णा। हो गया। तो मतलब इसमें यही था कि अगर जो सतोगुण जो है हम बिना भक्ति के करते हैं, सतोगुण में व्यक्ति रहता है, तो वो क्या है, हमारे बंधन का कारण है। और वही सतोगुण यदि हम भगवान की सेवा के लिए करते हैं, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो फिर वो सतोगुण हमारे बंधन का कारण नहीं होता। ठीक है, उसमें हम सुख से या ज्ञान से नहीं बनते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान होता है, हमें सूक्ष्म ज्ञान की प्राप्ति होती है कि आखिर हम कौन है, हम ये शरीर हैं, हम ये आत्मा है, शरीर नहीं है। ठीक है ना, फिर मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो हम ये आत्मा है, शरीर नहीं है, तो इस प्रकार से वो समझता है। क्योंकि जो उसका स्थूल ज्ञान है वो फिर, क्योंकि जो स्थूल ज्ञान है ना, हमें स्थूल ज्ञान में क्या होता है कि मैं ये लगता है बस मैं शरीर हूँ, आत्मा नहीं हूँ, तो इससे वो बाहर निकल जाता है जब उसको वास्तविक ज्ञान होता है। तो फिर वो बंधन का कारण नहीं है। तो अब पढ़ते हैं हम शब्दार्थ। लोभ है, लोभ प्रवृत्ति है, कार्य, आरंभ, उद्यम, कर्मणाम कर्मों में, अशम है अनियंत्रित, स्पृहा इच्छा, रजसी रजोगुण में, एतानी ये सब जायन्ते प्रकट होते हैं, विवृद्धे अधिकता होने पर, भरत ऋषभ हे भरतवंशियों में प्रमुख। अनुवाद। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं।
तो यहाँ पर अब भगवान बता रहे हैं कि जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो क्या क्या लक्षण होते हैं उसके। जब रजोगुण बढ़ता है हमारा, तो किससे कैसे हम पता लग सकते हैं कि हमारा रजोगुण बढ़ रहा है? किस कारण से? कि अत्यधिक आसक्ति, हमें बहुत ज्यादा आसक्ति हो जाएगी अपने घर से, अपनी संपत्ति से, अपने परिवार से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाएंगे हम। यानी हमारे पास इतना धन है लेकिन फिर भी हम उसको किसी को दे नहीं सकते, है ना। अगर हम उसको देंगे भी तो सोचेंगे कि बदले में कुछ मिले, है ना, या मेरी प्रशंसा हो या मुझे सम्मान मिले, कुछ ना कुछ उसको चाहिए इस बदले में। सकाम कर्म, यानी वो सकाम कर्म और ज्यादा ऐसे कर्म करता है कि जिससे उसे लाभ ही लाभ हो, भाई स्वर्ग जाने की प्राप्ति, पुत्र हो जाए, नौकरी लग जाए, या मेरा बिजनेस चल जाए, इस प्रकार से वो ऐसे कार्य करता है। गहन उद्यम, यानी बहुत ज्यादा जैसे कि कोई व्यापार या कुछ ऐसा कुछ ना कुछ करता रहता है वो। गहन उद्यम मेरे ख्याल में कुछ ऐसा ऐसे उल्टे सीधे कार्य भी करता है, कुछ यही होगा मेरे ख्याल में गहन उद्यम। अनियंत्रित इच्छा, यानी उसकी जो इच्छा है बिल्कुल अनियंत्रित है, कोई कंट्रोल नहीं है उसको इच्छा पर, उसकी इच्छा बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है। एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं, है ना, उसमें लोभ और ज्यादा मतलब उसको चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी भावना या कुछ ऐसा उसको चाहिए जिसकी लालसा लगी रहती है कि मेरे पास ये नहीं है तो मुझे ये चाहिए, इस प्रकार से। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता, है ना। मतलब जो रजोगुणी व्यक्ति है उसके पास मान लीजिए बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन फिर भी वो उससे खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, वो चाहता कि मुझे और ऊंचा पद मिले। अब मान लिया फिर वो मिल गया, फिर सोचो और ऊंचा पद मिले, यानी कुछ ना कुछ उसको अपने पद से संतुष्ट नहीं रहता, उसको और ज्यादा की इच्छा रहती है। वह अपना पद बढ़ाने के लिए लालायित रहता है, हमेशा ये सोचता ही रहता है कि काश मेरे पास ये होता, मेरी अच्छी जॉब होती, ये होता, मतलब कुछ ना कुछ उसको और ज्यादा चाहिए। यदि उसे मकान बनवा रहा है तो वह महल बनवाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है ना। प्रभा जी हमें उदाहरण देकर समझा रहे हैं। मान लीजिए उसको घर की आवश्यकता है, अब घर की आवश्यकता सबको तो घर बनाना है, लेकिन वो घर की जगह क्या करना चाहता है, बहुत बड़ा महल बनवाना चाहता है, उसके लिए बहुत प्रयत्न करता है कि बहुत अच्छा मेरा जो है महल बन जाए। मानो वह उस महल में सदा रहेगा, मानो वह उस महल में सदा रहेगा, इस सोचकर बनाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत पैसे लगाते हैं, मकान बनवाते हैं, है ना, और फिर क्या होते हैं, जैसे हम जो हमारे घर के माँ बाप हैं या दादा दादी हैं, है ना, जो भी बुजुर्ग हैं, तो वो इतना पैसा लगाते हैं अपना मकान बनाने के लिए। किसके लिए बना रहे हैं? बच्चों के लिए बना रहे हैं, भाई बहुत अच्छा मकान बना दिया, लेकिन वो उसमें कितना दिन रह पाते हैं? थोड़े बहुत दिन रह पाते हैं, या तो उनकी मृत्यु हो जाती है या बच्चे ऐसे निकल जाते हैं कि उनको घर से ही निकाल देते हैं या उनकी अच्छे से सेवा नहीं करते हैं। लेकिन वो बनाता रहता, नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा मकान बनाऊंगा। तो यहाँ पर बाजी ये समझा रही है हमें कि वो बहुत अच्छा मकान बना रहा है, लेकिन उसको ये बिल्कुल भी नहीं सोचता कि क्या वो मकान मेरे साथ जाएगा, मैं सब कुछ यहीं छोड़ के चला जाऊंगा, मैं खाली हाथ आया हूं और खाली हाथ ही जाऊंगा। मकान बनाना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा भरसक प्रयास भी ना करे कि उसको भगवान के लिए समय ही ना मिले, भगवान का नाम ही ना ले पाए वो। तो ऐसा जीवन से क्या फायदा। तो हमें ये जो मनुष्य जीवन मिला है इसलिए मिला है कि हम इसमें अपना उद्धार कर सके, हम भगवान के धाम जा सके। क्योंकि जो और पशु हैं उनमें तो इतनी बुद्धि नहीं होती कि भगवान का नाम ले पाए, लेकिन मनुष्य में इतनी बुद्धि है कि वो भगवान का नाम ले सकता है और अपने उद्धार कर सकता है। तो इस प्रकार से कुछ लोगों की आदत की बहुत ज्यादा पैसे में लगे रहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। वह इंद्र तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है ना, बहुत ज्यादा भोग भोग करना है उसको, भोग करना है उसको। जैसे कि अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर पता नहीं कोई था, वो किसी के बारे में बता रहे थे प्रभु जी, अलेक्जेंडर ही था, कौन था, कि उसके पास इतना पैसा था उसके पास, या कोई और होगा, कि वो व्यक्ति के पास बहुत पैसा था, लेकिन उसमें क्या कमी थी कि वो भोग करने की इच्छा थी, आज इस स्त्री के साथ और उस स्त्री के साथ, ऐसा था वो, इसलिए उसकी पत्नी ने उसको छोड़ दिया। इतना पैसा होने के बावजूद उसकी पत्नी ने उसको छोड़ दिया कि मुझे ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना, और आधी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली उसने, केस लड़ा। तो इस प्रकार से तो लोगों के पास जितना ज्यादा धन होता है ना, उतनी उनकी जो है भोग की इच्छा ज्यादा बढ़ती है। वो सारे ऐसे उधम, जैसे यहाँ पे लिखा ना गहन उधम, ऐसे जो है कृत्य, ऐसे कुकृत्य करते हैं, ऐसे गलत काम करते हैं, होटलों में जाएंगे,
वहां घूमेंगे और उसके साथ मतलब कुछ ना कुछ ऐसा गलत कार्य ही करते हैं। मतलब हमेशा ऐसा रहता है कि भाई बहुत पैसा है उनके पास। ऐसा मतलब रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है, मान लीजिए अब जो सतोगुणी व्यक्ति है वो भी मृत्यु से डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान है कि मृत्यु तो आनी ही है, सभी की आनी है। जहाँ में मृत्यु होगी तो आत्मा की तो कभी मृत्यु नहीं होती है, तो मैं भगवान के धाम जाऊंगा यदि उसके थोड़ा भक्ति ज्यादा है तो, है ना, भक्ति का लेवल। लेकिन जो रजोगुणी व्यक्ति है वो क्या सोचता है, वो सोचता है कि आने दो, देखते हैं क्या होता है। और जो तमोगुणी व्यक्ति है वो सोचता है क्या हो गया, मरेंगे तो मर जाएंगे, क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, मर जाएंगे। तो इस प्रकार से उसकी ये सोच रहती है। तो यानी उसको ज्यादा से ज्यादा भोग करने की इच्छा रहती है। बस मैं ये अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, है ना, स्त्रियों के साथ भोग करूं, मतलब कुछ ना कुछ उसको ऐसा लगा रहता है। वो उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं है, मतलब कोई लिमिट नहीं है कि कितना भोग करना उसको। वो भोग करने की और इच्छा उसकी बढ़ती रहती है। वह सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहता है ना। अपने परिवार के बीच या अपने घर में रहकर ही इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, ज्यादा ज्यादा भोग करना चाहता है वो। इसका कोई अंत नहीं है, कोई भी अंत नहीं है इसका। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, बहुत ज्यादा रजोगुणी है, रजोगुण में वृद्धि है उसके अंदर, यानी वो कूट कूट के रजोगुण भरा हुआ है। इतना उसको भोग करने की लालसा रहती, इच्छा रहती है उसको भोग करने की। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं 13वां। अप्रकाश है अप्रवृत्ति ही च प्रमाद है मोह एव च तमसी तमसी एतानि जायन्ते विवृधे कुरु नंदना। तो जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अध्याय 14 श्लोक संख्या 13। अप्रकाशो परवर्ती च प्रमादो मोह एव च तम से ये तानि जायन्ते विवर्धे कुरु नंदन। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्ण पढ़िए। अप्रकाश अप्रवृत्ति च प्रमाद मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। हरे कृष्णा माता जी, साधु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, एक जन बोल लो। हाँ जी, हरे कृष्ण पढ़िए। ठीक माता जी। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च परमाधो मोह एव च तमसैतानि जायन्ते विवर्ते कुरु नंदन। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14 श्लोक संख्या 13। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहो एवं च संशयतानि जायन्ते विवर्धते विवर्धे कुरु नंदन। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण। शब्द अर्थ। अप्रकाश है अंधेरा, अप्रवृत्ति ही निष्क्रियता, च तथा प्रमाद है पागलपन, मोह मोह एव निश्चय ही, च भी तमसी तमोगुण, एतानी ये जायन्ते प्रकट होते हैं, विवृधे बढ़ जाने पर, कुरु नंदना हे कुरु पुत्र। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। फिर यहाँ भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि जब हमारे अंदर तमोगुण बढ़ता है, तो तमोगुण जब बढ़ता है तो क्या होता है, अंधेरा, बिल्कुल अज्ञान में रहता है व्यक्ति, अंधेरा। जड़ता, जड़ता का मेरे ख्याल में प्रमत्तता तो होता है पागलपन, और जड़ता शब्द आलस कुछ ऐसा होता होगा, अभी देखेंगे तात्पर्य। और तथा मोह का प्राकट्य, मोह यानी भ्रमित रहता है, भ्रम में रहता है ऐसा व्यक्ति। तो तात्पर्य शिल्पाद जी के द्वारा, शिल्पाद जी की जय। जहां प्रकाश नहीं होता वहां ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तो यहाँ प्रभात जी में समझा रहे हैं कि जहां पर प्रकाश नहीं होता वहां पर ज्ञान अनुपस्थित रहता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अंधकार में ही रहता है, अज्ञान में रहता, तो वहां ज्ञान
होता ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा अज्ञान में ही रहता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता है ना, वो कोई भी नियम नहीं अपनाना चाहता। उसको कुछ नियम कहेंगे ना तो वो मना कर देगा। जैसे कुछ लोग तो इस्कॉन में इसलिए नहीं आना चाहते कि आपके यहाँ पे ना नियम बहुत हैं, चाय मत पियो, प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। होता क्या है इन चीजों से? लेकिन और जो संस्थाएं ना उनमें ऐसा कोई नियम नहीं है, इसलिए लोग दूसरी तरफ ज्यादा भागते हैं कि वहां पर तो कोई नियम ही नहीं है। तो जैसे प्रपात जी से भी किसी ने कहा कि आपके यहाँ पे इतने नियम हैं, है ना, अगर आप ये नियम ना हो तो मैं जो है यहाँ पे ज्वाइन कर सकता हूँ। प्रपात जी ने मना कर दिया। प्रपात जी कहते हैं हमारे जो नियम है, हमारे नियम किस लिए बनाए हैं? ताकि लोगों को ब्राह्मण बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए, है ना। जब तक कोई नियम नहीं होगा हमारे जीवन में तो फिर हम शुद्ध कैसे हो पाएंगे? अब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, या जैसे और संस्थाओं में क्या कि तुम प्याज भी खा सकते हो, तुम चाय भी पी सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो, तो शुद्धता कहाँ से आएगी? शुद्धता तो हरे जब कृष्णा माता जी, हाँ जी, राधा स्वामी वाले हैं वो तो उनके भंडारे में लहसुन प्याज खूब पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, वहां पे सब कुछ खाते हैं। वही तो एक हाँ राधा तो स्वामी की है मेरे पड़ोस में, मैं एक बार उसको बोल रही थी तो कह रही कि बेटा मैं सारे दिन भगवान का नाम लेती हूँ, हम तो राधा स्वामी से जुड़े हुए हैं, हमारे में कोई ऐसा नियम नहीं है कि प्याज ना खाओ, चाय ना पियो। मैंने कहा तभी तो हाँ आप लोगों को वो जो शुद्धता एक आनी चाहिए वो नहीं आ पाती ना। तो जो कुछ नियम है, कुछ नियम से अगर व्यक्ति बंध कर रहता है तो ही तो शुद्धता आएगी। तो प्रभा जी ने जो नियम बनाए हैं उसको किस लिए बनाए हैं? ताकि हम लोग कुछ शुद्ध हो जाएं, है ना, अंदर की भी शुद्धता और बाहर की भी। इस प्रकार से मतलब हम चार नियम ये पांच और नियम दे देते ना तो वो हो ही जाते, जैसे चार दिए ना तो चार पांच और लगा देते ना तो वो जब तो हो जाते, अब नहीं होते और तो इसलिए जो नियम है वो नियम अगर हम उसको अच्छे से पालन करते हैं तो शुद्धता अपने आप आएगी। लेकिन हम नियम में बंद कर रहना ही नहीं चाहते, सबको स्वतंत्रता चाहिए, तो फिर क्या होगा? तो फिर हमारा कुछ भला नहीं हो सकता, हम बस ऐसे ही जो है लगे रहेंगे। यानी जो नियम ये बनाए हैं प्रभा जी ने अपने तरफ से नहीं बनाए, ये शास्त्रों में लिखे हुए हैं और ये किस लिए? हमारे भले के लिए हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है और उसको कहा गया है कि आपको मान लीजिए मसाले वाला खाना नहीं खाना, है ना, या आपको मिठाई नहीं खानी, और वो व्यक्ति वो ही खाता है, तो क्या होगा? फिर वो और खा के बीमार हो जाएगा ना उसको। तो ये हमारी दवा है। अगर हम, क्योंकि इस भौतिक संसार में सभी लोग बीमार हैं, अगर हम बीमार हैं तो अगर हम अच्छे से नियमों का पालन नहीं करेंगे, है ना, दवा को अच्छे से नहीं लेंगे, जैसे अब कोई भी बीमार है उसको बुखार है तो कहा जाएगा कि आपको रोटी नहीं खानी, आप ब्रेड खाइए, खिचड़ी खाइए, हल्का फुल्का उसको देते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम उस चीज़ को नहीं मानते तो हमारी बीमारी ठीक नहीं होती, मानते तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से भक्ति में भी कुछ नियम हैं, अगर हम उन नियमों को अच्छे से फॉलो करते हैं तो हम जो है और अच्छे से भक्ति कर पाते हैं, हमारी प्रगति होती है भक्ति में, शुद्धता आती है हमारे अंदर, नम्रता आती है, दया आती है, सहनशीलता आती है। लेकिन यदि हम इन नियमों को नहीं मानते तो फिर हमारा कुछ भला नहीं होने वाला है। तो इसलिए नियम हमें अवश्य मानने चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। तो तमोगुणी व्यक्ति जो कोई नियम से नहीं बंध कर रहते, कोई नहीं मानते किसी चीज को भी, वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है ना, वो जैसा उसका मन करेगा वो ऐसे ही कार्य करेगा, किसी की सुनेगा नहीं। जबकि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वह परिश्रम नहीं करता। उसमें कार्य करने की क्षमता है, ऐसा नहीं कि उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, वो कार्य नहीं कर सकता, लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहता, वो सिर्फ सोता रहता है या आलस में पड़ा रहता है, आलस में रहता कि नहीं मैं कल करूंगा कल करूंगा, और वो करता नहीं है कुछ भी। या फिर वो मांस खाएगा, मदिरा पिएगा, है ना, किसी का कुछ भी गलत करेगा, है ना, किसी के साथ भोग करेगा। तो इस प्रकार से वो सारे गलत कार्य करता है तमोगुणी व्यक्ति। यह मोह कहलाता है, यानी वो हमेशा भ्रमित सा रहता है, वो समझ ही नहीं पाता कि सही क्या है गलत क्या है। जबकि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है, उसके अंदर चेतना है, ऐसा नहीं कि चेतना नहीं है, उसके अंदर चेतना होती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है, यानी बिल्कुल वो कुछ करना ही नहीं चाहता। ये तमोगुण के लक्षण है। तो ये सारे क्या है? तमोगुण के लक्षण। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसको कई दिन हो जाते हैं नहाए, वो नहाता नहीं है ना, और बिल्कुल गंदगी पसंद करता है। जैसे फ्रूजी एक उदाहरण देते कि एक व्यक्ति था कि वो जो जैसे कूड़ा पड़ा रहता तो कूड़े के ढेर में कुछ खाने का ढूंढ रहा था, जैसे कि कोई भिखारी या इस प्रकार से, तो ढूंढ रहा था
तो उसको मंदिर के भक्तों ने केक दे दिया प्रसाद के रूप में कि भाई महाप्रसाद है, लीजिए उसको। लेकिन उसको आदत है अब कूड़ा खाने की, है ना, गंदा खाना खाने की, सड़ा हुआ खाने की, तो उसने वो केक लिया और उसको अपने थैले में रख लिया। तो प्रभु जी कहते हैं वो उस केक को कब खाएगा, जब सड़ने लगेगा ना तब उसको खाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी आदत ऐसी हो गई है, उसकी सोच ऐसी हो गई है कि वो बस सड़ा हुआ ही खाना चाहता है, जिसमें से बदबू आने लग जाए उस चीज को खाता है। जैसे हमने कल उदाहरण लिया था बर्मा का, कि बर्मा में जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज गए तो उन्होंने देसी घी में पूरियां बनवाई, तो वहां के लोग ऐसे नाक पकड़ के अरे बहुत बदबू कर दी, बहुत बदबू कर दी, ऐसा करने लगे वहां पे। क्यों? क्योंकि उनको खुशबू नहीं लगती है, देसी घी में पूरियां बन रही तो वो बदबू लगेगी। उनको खुशबू कहाँ पे लगती है? एक छिपकली को उन्होंने मार दिया, मार के इसको पानी में डाल दिया, और जब छिपकली सड़ने लगती है उस पानी के अंदर, तो उस पानी को वो अपने खाने के ऊपर छिड़क देते हैं, तो ये खुशबू उसको बड़ी अच्छी लगती है। तो है ना, तो कुछ आदत तो लोगों की ऐसी ना आदत हो जाती है, उसको सड़ा हुआ ही खाने की आदत है, तो वो सड़ा हुआ ही खाते हैं या बासी ही खाते हैं, या बिल्कुल ऐसा प्याज लहसुन वाला खाना, ऐसा बिल्कुल गंदा सा खाना खाना चाहेंगे वो। तो ऐसी उसकी आदत हो जाती है, उसको कितना भी अच्छा खाने को दिया जाए लेकिन उसको गंदा ही खाना है। तो तमोगुण के ये लक्षण है। आगे पढ़ते हैं। अब इसमें अब आगे भगवान बताएंगे कि जो जिस गुण में मरता है वो कहां पे जाता है। तो अगला श्लोक है 14वां। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम प्रलयम याति देवभृत तदा उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जो भी श्लोक पढ़ना चाहे माता जी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। श्लोक संख्या 14। यदा सत्वे परवर्धे तु परलम याति देह भर्त तदोतम विदाम लोकान मल्यान प्रतिपदते अमलान प्रतिपदते। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। अध्याय 14 श्लोक संख्या 14। यदा सत्वे पर्वते तु परलेम याति दे भरत तदोतम विदाम लोकानां लान प्रतिपद्यते। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14 श्लोक संख्या 14। यदा सत्वे सत्वे प्रवर्धते तु प्रलयम याति देहभृत तदोत्मविदां लोकान् मला प्रतिपद्धते। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। हो गया सबका? शब्द अर्थ। यदा जब, सत्वे सतोगुण में प्रवृद्धे बढ़ जाने पर, तू लेकिन प्रलयम क्या लिखा है ये, संहार विनाश को याति जाता है देहभृत देहधारी, तदा उस समय उत्तम विदाम ऋषियों के लोकान लोगों को अम्लान शुद्ध प्रतिपद्यते प्राप्त करता है। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोगों की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जब सतोगुण में कोई व्यक्ति शरीर त्यागता है, मरता है, तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोगों की प्राप्ति होती है। महर्षि लोग जैसे कि मान लीजिए ब्रह्मलोक हैं, जनलोक हैं, तो यहां तक ऐसे लोगों में वो जा सकता है, ऐसे लोगों में। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। सतोगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जैसे उच्च लोकों को प्राप्त करता है और वहां दैवी सुख भोगता है। अम्लान शब्द महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ है रजो तथा तमोगुणों से मुक्त। तो यानी ऐसा व्यक्ति की रजो और तमोगुणों से मुक्त होता है और उस सतोगुण में ही शरीर त्यागता है, तो कहां जाएगा? उच्च लोकों को जाता है वो, और वहां पर जाकर वो अच्छे से भक्ति करेगा और फिर वो धीरे धीरे जो है भगवान के धाम चला जाएगा। भौतिक जगत में अशुद्धियां हैं,
लेकिन सतोगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप है ना। भौतिक जगत में बहुत सारी अशुद्धियां हैं, लेकिन सतोगुण जो है सबसे शुद्ध है। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोक हैं। अब अलग अलग जीवों के लिए अलग प्रकार के लोक हैं। तो जैसा जो कर्म करता है, जिस गुण में शरीर त्यागता है, तो उसके अनुसार उसको लोक प्राप्त होता है। जो लोग सतोगुण में मरते हैं वे उन लोकों को जाते हैं जहां महर्षि तथा महान भक्तगण रहते हैं, है ना। जो कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का लोक है, जनलोक में शायद 4 कुमार रहते हैं। तो इस प्रकार से जो महर्षि हैं, ऋषि मुनि हैं, उनके लोकों में वो जाता है जो सतोगुण में शरीर त्यागता है। अब फिर हम देखते हैं कि जो रजोगुण में शरीर त्यागता है और जो तमोगुण में मरता है उसका क्या होता है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनः तमसी मूढ़ योनिषु जायते। तो कोई श्लोका पढ़ेगा? हरे कृष्ण माता जी। श्लोक संख्या 15। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीन्स तमसि मूढ़योनिषु जायते। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी, माता। दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 14 श्लोक संख्या 15। रजसी परलम गत्वा करम संगेषु जायते तथा परलीन सत असि मूढ़ योनिषु जायते। हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण जी। माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम आप पढ़िए। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय। भाई आप बंद कर लो, पीछे जाओ, भाग जाओ यहाँ से। श्लोक संख्या 15। राजसी परलयं गत्वा करम संगिषु जायते तथा परलीनास्तमसि मूढ़योनिषु जायते। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। जी हरे कृष्ण। अध्याय 14 श्लोक संख्या 15। रजसी प्रलयं गत्वा करम संगीषु जायते तथा परलीन तमसि मूढ़ योनिषु जायते। हरे कृष्ण। शब्द रजसी रजोगुण में, प्रलयम प्रलय को, गत्वा प्राप्त करके, कर्म संगीषु सकाम कर्मियों की संगति में, जायते जन्म लेता है तथा उसी प्रकार प्रलीन विलीन होकर, तमसी अज्ञान में, मूढ़ योनिषु पशु योनि में जायते जन्म लेता है। अनुवाद। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है। ठीक है, कोई रजोगुण में शरीर त्यागता है तो वो सकाम कर्मी है ना। सकाम कर्मी जो अपने फायदे के लिए कर्म करते हैं, उनके बीच में ही वो जन्म लेता है। और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। और कोई तमोगुण में कोई व्यक्ति मरता है तो उसको पशु का ही शरीर मिलता है, पशु योनि में। या ऐसे जो कि मूढ़ व्यक्ति हैं, जो कि मूर्ख लोग हैं, उनके बीच में वो जन्म ले सकता है। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता। माता जी, ये सावित्री माता जी आपका क्वेश्चन था, तो आपका आंसर यहाँ पे स्वयं प्रभुपाद जी दे रही हैं कि कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता। यह ठीक नहीं है। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो वह मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त होता है। वहां से मनुष्य को विकास प्रक्रम द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है ना। ये जरूरी नहीं है कि हम मनुष्य हैं तो अगला शरीर भी मनुष्य का ही मिलेगा। हाँ, ये जरूरी है अगर हम भक्ति में हैं, अच्छे से हम भक्ति कर रहे हैं, नियमों को फॉलो कर रहे हैं, कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, तो हमें मनुष्य का शरीर दोबारा मिलेगा, ये निश्चित है। और ताकि हम जो हमारी भक्ति छूट गई है हम उसको अच्छे से कर पाए। लेकिन अगर हम भक्ति में भी हैं और हम कोई अपराध ऐसा कर देते हैं जिसके कारण हमें फिर इससे नीचे गिरना पड़ता है, जरूर नहीं कि हमें मनुष्य का जन्म मिलेगा। उसने गुरु के प्रति अपराध किया हो, या हमने कोई वैष्णव अपराध किया हो, या कोई ऐसा अपराध किया हो कि जो माफी के लायक नहीं है, तो उसके अनुसार फिर हमें शरीर मिलता है। जैसे कि
प्रपात जी के समय में प्रपात जी के पास एक पिल्ला जो है बार बार प्रपात जी के पैरों के पास आ रहा था, बार बार आ रहा था। उनके शिष्य जो है बार बार उसको हटा रहे थे, फिर वो आ गया, फिर हटा दिया उसको। तो प्रपात जी ने उसको मना किया शिष्य को, उन्होंने कहा कि इसको रहने दो। क्यों? क्योंकि ये मेरा एक पतित शिष्य है, ये पतित हो गया, इस कारण से ये पिल्ला बन गया, ये बार बार मेरे पास आ रहा है। यानी प्रपात जी कोई सामान्य मनुष्य नहीं थे, उनको जो है पूरा ज्ञान था कि कौन व्यक्ति क्या है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये मेरा पतित शिष्य है, इसलिए उनको पता था इस चीज का। और एक बार बिल्कुल जो है लाइव स्टोरी है कि अभी वैसे जो मैं वीडियो सुन रही हूँ 5 साल पुराना है, तो उस समय प्रभु जी मतलब बता रहे थे, आज का तो हमें पता नहीं, तो बता रहे थे कि कोई माता जी थी उस समय में, या हो सकता अभी भी होंगी, तो उनके घर में एक टिड्डा है। टिड्डा जैसे आप उसको ग्रेस होपर भी बोलते हैं ना इंग्लिश में, टिड्डा जो कि ये बारिश के मौसम में शायद दिखता है ज्यादा, गेहूं वगैरह खाता है कुछ, है ना। जैसे राम जी की गाय भी कह देते हाँ, हैं, उसको राम जी गाय कह देते हैं हम लोग। तो हम उस माता जी के घर में वो टिड्डा था, हम आम भाषा में उसको टिड्डा बोलते हैं। तो वो क्या है कि वो डेली उनके घर में आता था भगवान के दर्शन करने के लिए। कभी भगवान के जो विग्रह थे, कभी उनके ऊपर बैठ रहा है, कभी पास में, कभी साइड में, मतलब इस प्रकार से डेली आता था वो। तो कह रहे वो इस प्रकार ऐसा हो गया वो टिड्डा कि हमारी बातें भी समझता था। हम उसको कहते हैं कि यहाँ बैठ जा, तो वहां बैठ गया। कुछ खाने का दिया तो जैसे कुछ जो खाता है, कीड़े वीड़े जो भी कुछ खाता वो खाता था, या कोई अन्न खाता होगा उसको देते थे खाने के लिए। और वो डेली आता था सुबह मंगल आरती के समय, या जब भगवान की कोई भी आरती होती, पूजा होती, उस समय डेली आता था वो टिड्डा। तो उससे ये पता लगा सकते हैं कि वो भी जरूर कोई पिछले जन्म में भक्त रहा होगा, लेकिन किसी अपराध के कारण उसको ऐसा बनना पड़ा। लेकिन उसको ये ज्ञान है, कहना कि वो उसने भक्ति तो की, लेकिन कोई अपराध ऐसा हो गया कि ना चाहते भी उसको ये बनना पड़ा। लेकिन उसको एक ज्ञान रहता है, उसको स्मरण रहता है कि पिछले जन्म में तुमने क्या किया था, किस कारण से तुम ऐसे बने हो। तो यानी ये जरूरी नहीं है, मेरा कहने का जो मतलब है कि हम इंसान ही बने। अगर हम अच्छे से कार्य कर रहे हैं, अपनी भक्ति को अच्छे से कर रहे हैं, कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, अपराधों से बच रहे हैं, तो ये निश्चित है कि हमें मनुष्य का शरीर मिलेगा। लेकिन अगर हम अपराध हमसे कोई हो जाता है तो फिर हमें कोई भी शरीर मिल सकता है अपने अपराध के अनुसार। तो उसको फिर वो बिल्कुल घर में उनके इस तरह से रहता है, हर चीज उनको समझता है, भगवान के हर कार्य में वो शामिल होता है, वहां चुपचाप बैठा रहता है, देखता रहता है। देखिए टिड्डा है, लेकिन उसको ज्ञान है कि हाँ मैं पिछले जन्म में मुझसे कुछ अपराध हुआ होगा, तो इस प्रकार से वो वहां पे आता है। तो अतएव जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित हैं, उन्हें सतोगुणी बनना चाहिए। अगर हम वास्तव में चिंतित हैं, हम चाहते हैं कि हमें अगला जन्म मनुष्य का ही मिले, हम अच्छे से भक्ति कर पाए, तो फिर हमें सतोगुणी होना ही चाहिए, हमें सतोगुण में रहने का प्रयास करना चाहिए, और अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांग कर कृष्ण भावनामृत में स्थित होना चाहिए। और अच्छी संगति करनी चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, है ना, जप करना चाहिए, भगवान के जो शास्त्र हैं उनको पढ़ना चाहिए, ताकि हम फिर ये संगति करके, अच्छी संगति करेंगे तो हम तीनों गुणों को लांग कर कृष्ण भावनामृत में स्थित होना चाहिए। जो गुण है इनको हमें पार करना है, और वो पार कैसे करेंगे? भक्ति के द्वारा। जब हम भक्ति में लगेंगे, अच्छे से भक्ति करेंगे, सारे नियमों को फॉलो करेंगे, तो फिर हम इन तीनों गुणों को पार कर सकते हैं। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारा गोल क्या है कि हमें भगवान के धाम जाना है, भगवान को प्रसन्न करना है। अन्यथा इसकी कोई निश्चितता नहीं कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त होगी। तो कोई निश्चित नहीं है कि मनुष्य को मनुष्य योनि प्राप्त होगी अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर हम अच्छे से भक्ति करते हैं तो निश्चित है, नहीं तो कोई निश्चितता नहीं कि हम मनुष्य हैं तो अगले जन्म में भी हम मनुष्य बन जाएंगे। तो ठीक है, हम यहीं पे विराम करते हैं, हमारा समय भी काफी हो गया है। अगर इसके अलावा किसी को कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आया है तो पूछ सकते हैं, यदि कोई त्रुटि है तो क्षमा कीजिएगा।